अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ सेगमेंट्स हमने किए हैं कार्डियोलॉजी के बारे में और इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में मैं सेगमेंट्स करूँगी न्यूरोलॉजी के बारे में, फ़ालिज के बारे में, फ़ालिज कैसे होता है वगैरह वगैरह। लेकिन फ़ॉर द मोस्ट पार्ट काफ़ी सारी डिस्कशन हमारी जो आजकल हुई है वो हुई है इस बारे में कि हमारी हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे एक ऐसी कोई हम चीज़ कर सकें जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, हमारी सेहत इम्प्रूव हो। और तंबाकू नोशी यानी कि सिगरेट स्मोकिंग उसमें एक बहुत कॉमन कंडीशन है, एक कॉमन रिस्क फैक्टर है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी आदत है जो हम एवरीडे बेसिस पे हम खुद करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ख़तरात हैं हमारी सेहत के लिए। तो क्या करती है सिगरेट तंबाकू नोशी? तो आपने ये तो सुना ही है, हमारे अक्सर लोग सुनते हैं कि मुँह का कैंसर, हलक का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर, आपकी मुख्तलिफ़ जिस्म में मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स में कैंसर का रिस्क तो बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब आप सिगरेट पीते हैं, तो आपकी ब्लड प्रेशर, आपका जो दिल की धड़कन की जो रेट होती है, वो बढ़ती है। अगर आप एक सिगरेट पिएँ और उसको छोड़ दें, तो 1 घंटे के अंदर-अंदर आपकी हार्ट रेट यानी कि आपकी धड़कन और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये भी बात तय हो चुकी है कि अगर आप सिगरेट नोशी छोड़ दें, तम्बाकू नोशी छोड़ दें, तो 1 महीने के अंदर आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो साँस का तरीका है, आपकी खाँसी जो है वो भी इम्प्रूव होना शुरू होती है। आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो कम होना शुरू होता है आहिस्ता-आहिस्ता। इनफैक्ट कुछ नंबर्स मैं अगर आपको कोट करूँ तो वही मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप सिगरेट नोशी छोड़ दें, तम्बाकू नोशी छोड़ दें, तो आपके हार्ट अटैक का यानी कि दिल के दौरे का रिस्क जो है 1 साल के अंदर 50% कम हो जाता है। अगर आप 3 साल तक तम्बाकू नोशी छोड़ दें, तो आपके दिल के दौरे का रिस्क जो है तकरीबन नॉन एक्ज़िस्ट यानी ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। सेम लंग कैंसर के लिए भी है। अगर आपके फेफड़ों के कैंसर का रिस्क बढ़ता है सिगरेट नोशी से, तो ये बात भी तय है कि अगर कोई इंसान यंग एज में स्मोकिंग छोड़ दे, यानी कि अगर आप 40 साल के हैं, आपने अभी तम्बाकू नोशी करते हैं, अगर आप अभी भी छोड़ दें, तो आपका रिस्क जो है वो लंग कैंसर का वो कम हो जाएगा। आपकी जो खतरे के अलामात हैं वो कम हो जाएँगे। इनफैक्ट स्टडीज़ ने ये भी साबित किया है कि सिगरेट स्मोकिंग जो होती है, तम्बाकू नोशी जो होती है, उससे जो लंग कैंसर का रिस्क या कैंसर का रिस्क जो बढ़ता है, वो एक एक्यूमुलेटिव रिस्क होता है, यानी कि वक्त के साथ साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये रिस्क बढ़ता रहता है। अगर आप तम्बाकू नोशी छोड़ देंगे और जितनी आपकी यंग उम्र होगी, जितनी छोटी आपकी उम्र होगी, उतना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो तम्बाकू नोशी आज छोड़ें, कल छोड़ें, परसों छोड़ें, छोड़ दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है? जैसे मैंने आपको ये बताया कि तम्बाकू नोशी की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे सेहत के बारे में हैं। अब कुछ लोग आगे से बोलेंगे कि भई हम इन्होंने तो कभी सिगरेट नहीं पी थी, उनको तो कैंसर हो गया। हाँ, ठीक है, उनको हो गया। ये नहीं है कि सारे कैंसर्स तम्बाकू नोशी से ही होते हैं। लेकिन अगर आपके इख्तियार में कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे ये साबित हो चुका है कि लंग कैंसर हो सकता है या कैंसर हो सकता है, या आपके दिल को ख़तरा है, या आपको फ़ालिज का ख़तरा है, या आपके ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, ये सारे मसले हैं और एक तम्बाकू नोशी छोड़ने से वो रिस्क कम हो जाते हैं, तो ऐसी एक हैबिट क्यों हम ना हम इख्तियार करें। तम्बाकू नोशी के बारे में आपको मैं एक और मेजर बात जो बताऊँ वो ये बताऊँ कि अक्सर लोग कहते हैं मुझसे आके कि ये मेरे लिए मुझे सुकून प्रोवाइड करती है, मुझे जो है बहुत इत्मीनान मिलता है, मुझे जब स्ट्रेस होता है तो मैं सिगरेट पीता हूँ या पीती हूँ तो मुझे बहुत इत्मीनान होता है, मेरी पूरे दिन की थकन ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि सिगरेट काम कैसे करती है। आपकी सिगरेट के अंदर होता है निकोटीन। जो निकोटीन है वो बेसिकली नशा है, ठीक है? जो आप निकोटीन पीते हैं, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में पिएँ या चाहे आप वो ई-सिगरेट के फॉर्म में पिएँ, जो आप वो पीते हैं निकोटीन आपके जिस्म में जाती है, तो निकोटीन जो होती है वो आपकी फ़ौरन ब्लड में एंटर होती है, फेफड़ों से, और जैसे वो ब्लड में एंटर होती है सबसे पहले आपके दिमाग में जाती है। जब आपके दिमाग में जाती है तो वो कोई हॉर्मोन्स रिलीज़ करती है आपके दिमाग के अंदर, डोपामाइन जैसे। ये जो हार्मोन होते हैं ये आपकी मेक फील गुड हार्मोन्स होते हैं, ये आपको अच्छा महसूस कराते हैं, तो आपको लगता है ओह! मैं मेरा तो सारा स्ट्रेस ख़त्म हो गया, आपको एक नशा सा हो जाता है। जब ये नशा हो जाता है तो आप अच्छा महसूस करते हो, तो आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस कम हुआ है। बेसिकली आपका स्ट्रेस कम नहीं हुआ है, उस निकोटीन ने आपके नशे की जो आपको लत लगी हुई है, उसको कम किया है। वक़्त के साथ-साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा निकोटीन पिएँगे, तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगेंगे। वक़्त के साथ-साथ आपके निकोटीन का जो थ्रेशोल्ड है, जो आपका लेवल है, जो आपकी बॉडी को जो एक डोज़ चाहिए होती है निकोटीन की, वो बढ़ती रहती है। तो आप 1 सिगरेट से 5 सिगरेट, 5 सिगरेट से 10 सिगरेट, 10 सिगरेट से फिर पूरी 1 डब्बी पे चले जाते हैं, फिर 2 डब्बों पे चले जाते हैं। तो बेसिकली वक़्त के साथ-साथ आपकी टॉलरेंस बढ़ती रहती है और अपनी उस नशे की लत को सैटिस्फ़ाई करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं।
इसी प्रिंसिपल के ऊपर टोबैको इंडस्ट्री थ्राइव करती है, क्योंकि उनको होता है कि भाई ये निकोटीन उन्होंने डाली हुई है सिगरेट्स के अंदर, आप निकोटीन का नशा आपको तो लगा हुआ है, आप सिगरेट पे सिगरेट पे सिगरेट लेते रहेंगे, सिगरेट नहीं लेंगे तो ई सिगरेट ले लेंगे, जूल ले लेंगे, वेपर ले लेंगे, कुछ ना कुछ ले लेंगे, और आपकी जो है ये लत जो है वो लगी रहेगी आपको। एक जो कॉमन मुसीबत जो आजकल मैं देख रही हूँ एज ए लंग स्पेशलिस्ट देख रही हूँ, वो ये है कि बहुत सारी जो हमारी जवान नस्ल है, ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, उनको जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पी, वो जाते हैं शीशा पीते हैं, फिर वो जाते हैं वो ई सिगरेट लेते हैं, वो जूल ले लेते हैं। इन जूल में, ई सिगरेट्स में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही नहीं पता कि इनमें केमिकल्स क्या हैं या क्या नहीं है। दूसरा ये, इसके अंदर निकोटीन की बहुत ही हाई कंसंट्रेशन मिली हुई होती है, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आपने कितनी निकोटीन पी ली। यानी कि अगर एक जूल जो है वो एक डब्बे सिगरेट के बराबर में है। अब कोई इंसान है वो 5 सिगरेट पीता था पहले, अब उसने ई सिगरेट शुरू कर दी है, वो आहिस्ता आहिस्ता ना उसको बदबू आ रही है, ना उसे स्मेल आ रही है, ना घर वालों को पता लग रहा है, ना माँ को पता चल रहा है कि भाई वो सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, क्योंकि बदबू ही नहीं है, कोई स्मेल ही नहीं है, कपड़ों पर भी स्मेल नहीं आ रही है। बल्कि ई सिगरेट्स और जूल्स ने क्या कर दिया, उन्होंने तो अच्छे अच्छे फ्लेवर भी डाल दिए हैं कि भाई ये दालचीनी का फ्लेवर है, ये सेब का फ्लेवर है, ये पाइनएप्पल का फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है। तो फ्लेवर्स की वजह से आपको तो एक लत भी लग गई है, फील भी मुंह में अच्छा होता है, सिगरेट जो होती है वो बुरी भी नहीं लगती है, दूसरों को पता भी नहीं चलता है। आप 1 2 3 आप पीते चले जाएंगे, और जहां आप 1 2 सिगरेट पी के गंदी बदबू अपने कपड़ों में एब्जॉर्ब करते थे, अब आपको जूल से वो भी शिकायत नहीं होगी। तो बेसिकली आपने अपने आप को सेटअप कर लिया है कि आप और से ज़्यादा आप निकोटीन पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट्स पिएँ, ई सिगरेट्स पिएँ, ना किसी को पता चलेगा, और आपकी निकोटीन का एडिक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने सिगरेट छोड़ी थी, या मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो उसके बाद जो है 1 दिन छोड़ता हूँ और फिर जो है मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो बेसिकली आपकी नशा जो आपका है वो आपके जिस्म का कम होता है, इसलिए आपकी तबीयत ख़राब होती है। तो आप सबसे पहले तो ये आप अपनी बात का मुआयना करें कि क्या आप उठते ही आधे घंटे के अंदर सिगरेट पीते हैं? जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो क्या आप 4 घंटे गुज़ार सकते हैं सिगरेट किए बगैर? ये सब जो है ये नशे की अलामात हैं। चाहे वो नशा सुई का हो या हेरोइन का हो या वो निकोटीन का हो, नशा नशा होता है। आपको हाई फ़ील हो रहा है, इसलिए आप सिगरेट पी रहे हैं। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें, आप मालूम करें कि आपके क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आप सिगरेट पीते हैं। नशे को सैटिस्फाई अगर आप कर रहे हैं तो आप निकोटीन गम लें, निकोटीन लॉजेंजेस लें, निकोटीन इन्हेलर लें, या डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर आपको बताएगा कि कुछ दवाइयाँ ऐसी आजकल मौजूद हो चुकी हैं, अवेलेबल हैं, जो कि प्रूवन हैं, साबित हो चुका है कि इनसे आप सिगरेट स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। अगर आप बगैर किसी की हेल्प के सिगरेट छोड़ने की कोशिश करेंगे, और इनफैक्ट स्टडीज़ ये साबित कर चुकी हैं कि 70% कौम जो सिगरेट पीती है वो सोचती ज़रूर है कि मैं सिगरेट छोड़ दूँ, उनमें से सिर्फ 2% जो होती है वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करती है और कामयाब होती है। तो 70% लोग जो सोचते हैं कि हम सिगरेट छोड़ेंगे, उसमें से तकरीबन 40-50% लोग ऐसे वो सोचते हैं कि हम खुद ही छोड़ देंगे, हम कल से सिगरेट नहीं पीते। 2% लोग ऐसी कौम है जो कि इसमें कामयाब होती है। बाकी सब के सब जो है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 8 दिन बाद फिर सिगरेट पीना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोशिश करके खुद छोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन अगर आपने एक बार कोशिश की, आपने 2 बार कोशिश की, आप नहीं छोड़ पाए, तो आपको अंदाज़ा है, हो जाना चाहिए कि आप ये सिगरेट नहीं छोड़ सकते। ये वो वक़्त है कि आप डॉक्टर से जाके बात करें, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा। अगर आपको निकोटीन की क्रेविंग पूरी करनी है, आपको निकोटीन पैच लगाने को कहेगा, निकोटीन च्युइंगम खाने को बोलेगा, निकोटीन इन्हेलर लेने को बोलेगा। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर ये नहीं है तो दवाइयाँ अवेलेबल है। आजकल चैंटिक्स के नाम से दवा अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कॉमन पाकिस्तान में है मौजूद इस वक्त। आप डॉक्टर से बात करें। अगर आपको कोई बीमारी का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता इसकी वजह से, आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। दूसरी दवा है ज़ाइबैन के नाम से, वेलब्यूट्रिन के नाम से जो आती है। ये भी डिप्रेशन की गोली थी, लेकिन इससे साबित हुआ है कि इससे भी लोग सिगरेट पीना कम कर देते हैं। तो चाहे ये दवा हो या वो दवा हो या कोई भी दवा हो, आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से आके बात करें ताकि आपको असिस्टेंस मिले। आप मदद मांगेंगे तो आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको मेंटली एक नोट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये सिगरेट नोशी जो है ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं इसको छोड़ दूँगा या मैं इसको छोड़ दूँगी। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ या गई हूँ और मैंने अब दवाइयाँ लेनी हैं, लेकिन अब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने अराउंड में, अपने अतराफ़ में जो चीज़ें हैं मैं उनको चेंज करूँ। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपके साथ मिल के सिगरेट पीते थे, आप उनसे बात करें, आप उनसे कहें अगर तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी सिगरेट छोड़ दो या कम से कम मेरे सामने सिगरेट ना पियो। अगर आपको लगता है कि आप एक ख़ास रूटीन पे जाते थे, अगर आप सपोज़ करें आप सड़क पे एक लेते थे, आपका रोज़ का वही रूटीन है कि आप उसी सड़क पे जाते थे या वहाँ सिगरेट खोलते थे और डब्बा खोलते थे, सिगरेट पीते थे, आप सड़क बदल लें। अपनी एसोसिएशंस जो हैं, जो आपकी क्या कहना चाहिए उसका, जो ऐसी चीज़ें जो आप करते थे, जो आप सिगरेट नोशी के साथ करते थे,
कोशिश करें उन चीज़ों को भी छोड़ दें, ताकि आपको याद ही ना आए कि आप सिगरेट नहीं पी रहे। तो अपने दोस्त अहबाब का सर्कल चेंज करें, अपनी रोज़ के रूटीन को चेंज करें, कोई नई चीज़ पकड़ लें। अगर आप एक सड़क ले, आप दूसरी सड़क ले लें। अगर आपको लगता था कि आप जब चाय पीते हैं तब आप सिगरेट पीते हैं, तो चाय के साथ आप कोशिश करें कि भई आपने कोई सेलेरी स्टिक्स रख ली, कोई हेल्दी हैबिट चूज़ कर ली है। दोस्तों को साथ में बिठाएँ, ताकि आपके दोस्त आपको मना करें कि नहीं भई सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं खोलना, हम कुछ और कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें कि आप सिगरेट ना पिएँ। इसके अलावा आप दवाइयों की हेल्प लेने की कोशिश करें और कोशिश करें कि सिगरेट पिएँ। क्यों सिगरेट छोड़ें? इसकी वजह ये है कि आपके फालिज का अटैक, आपके दिल के दौरे का अटैक, आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट रेट, अगर आपको सीओपीडी या डैमेज है लंग्स में स्मोकिंग की वजह से, वो सब के रिस्क कम हो जाते हैं। कैंसर तो कम होता ही होता है, लेकिन ये सब बहुत पहले कम होंगे। जैसे कि मैंने आपको अर्लियर बताया कि एक सिगरेट ना पीने से 20 मिनट के अंदर-अंदर आपके दिल की धड़कन और आपकी ब्लड प्रेशर इम्प्रूव हो जाता है। एक सिगरेट ना पीने से 1 महीने के अंदर आपकी खाँसी और सीने के जो अंदर का जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश या बलगम जिसे कहते हैं, हम समझ लें, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसके जो छोटे, बहुत ही करीब के इफ़ेक्ट्स हैं सिगरेट के, आप उसको भी रियलाइज़ करें और कोशिश करें कि आप सिगरेट ना पिएँ। अगेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिगरेट पीना अगर आप शुरू कर चुके हैं, तो कभी भी देर नहीं होती, आप कभी भी छोड़ सकते हैं। और मेरी यंग कॉम जो 40 साल से और उसके नीचे लिखे लिए हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि अक्सर यंग कॉम जो हमारी है, जो 18-20 साल के लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अभी सिगरेट पी रहे हैं, हम जब 20 के होंगे हम छोड़ देंगे, हम जब 30 के होंगे जब छोड़ देंगे। स्टडीज़ ये बात साबित कर चुकी हैं कि एक 18 साल का या एक टीनेजर जब सिगरेट उठाता है और वो ये सोच के उठाता है कि मैं 10 साल में या 5 साल में छोड़ दूँगा, 80% वो लोग वो सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। और ये बात भी साबित हो चुकी है कि अगर आप 40 से उम्र की कम में सिगरेट छोड़ दें, तो इसका बेसिकली मकसद यही होगा कि जैसे आपने कभी सिगरेट नहीं पी, तो आपके रिस्क जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप तम्बाकू-नोशी छोड़ दें। लास्ट बात मैं इसमें एक ये बात ये ज़रूर कहूँगी कि अगर सपोज़ करें आपने कोशिश की और आप फ़ेल हो गए, आपने फिर कोशिश की, आप फिर फ़ेल हो गए, कोई बात नहीं। वो हमारे उर्दू में जो मुहावरा है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साबित होता है कि गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में। ये जंग है, ये जंग आप कर रहे हैं सिगरेट नोशी के खिलाफ़। आप 1 बार गिरेंगे, आप 2 बार गिरेंगे, फिर उठें, फिर खड़े हों, फिर कोशिश करें। अपनी सेहत का ख़्याल रखें। अपनी सेहत का आप ख़्याल रखेंगे तो आप ज़िंदा रहेंगे। जब ज़िंदा रहेंगे तो अपने घरवालों का, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, उनका ख़्याल कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ कोशिश करें कि आप सिगरेट नोशी को छोड़ें। अगर आप किसी को जानते हैं जो सिगरेट पीता है या पीती है, आप उनसे भी बात करें और सिगरेट नोशी को छोड़ें। लास्ट कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक बात ये कहूँगी, ई-सिगरेट्स, जूल और तंबाकू या टोबैको किसी भी फ़ॉर्म में, इन सब में निकोटीन है। निकोटीन एक नशा है, आप नशे की आदत को छोड़ें। ई-सिगरेट सिगरेट से बेहतर नहीं है, दोनों इक्वली ख़राब है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिगरेट के बारे में रिसर्च सालों से हो चुकी है, तो हमें पता है कि उसकी क्या बुराई हैं। ई-सिगरेट के बारे में अभी रिसर्च हो रही है, इसमें भी केमिकल्स हैं। बट नेवरदलेस पॉइंट ये है कि ई-सिगरेट अगर लंग कैंसर का हमें पता नहीं है कि क्या करती है या क्या नहीं करती, हमें ये ज़रूर पता है कि उसमें निकोटीन है। और निकोटीन जो होती है वो आपके दिल के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा देती है, आपको दिल के दौरे को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को इफ़ेक्ट करती है। तो कोशिश करें कि आप दोनों में से कुछ भी ना करें, और अगर आप कुछ स्टार्ट कर चुके हैं तो आज ही छोड़ दें। और फिर डॉक्टर से मशवरा करें कि आपको क्या दवाइयों की ज़रूरत हो सकती है, ताकि आप इसको मिल के डॉक्टर के साथ रुजू करके आप सिगरेट नोशी को छोड़ सकें आज। खुदा हाफ़िज़।